आज का हमारा टॉपिक है ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। चलिए आइए देखते हैं कैच और फाइनली ब्लॉक क्या होता है। हमने क्या कहा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन अगर हमारा नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चल रहा है और अगर उसमें कोई एरर जनरेट होती है तो उसे हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं, और उससे अगर एरर को हम हैंडल करते हैं तो उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम देते हैं। तो जो नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम होता है वो ट्राई में डिफाइन किया जाता है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होता है उसे कैच में डिफाइन किया जाता है, और जो जिस 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 वेरिएबल या मेथड या कोई स्टेटमेंट को अगर हमें ऑलवेज प्रिंट कराना है तो उसे फाइनली ब्लॉक में डालते हैं। तो चलिए आइए देखते क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, फाइनली ब्लॉक को हम कहाँ यूज़ करते हैं। फाइनली ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया है और डेटाबेस का जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उस कनेक्शन को हमें क्लोज करना रहता है। जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने एफ क्रिएट किया था तो एफ डॉट क्लोज हम फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। या फिर हमने फाइल हैंडलिंग में स्ट्रीम यूज़ की है तो वहाँ पर अगर हमने रीड और राइट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है तो वहाँ पर भी हम एफ डॉट क्लोज फाइनली ब्लॉक में डाल सकते हैं। फिर क्या कहता है, फाइनली ब्लॉक कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है। फाइनली ब्लॉक वो वेरिएबल, वो मेथड, वो फंक्शन जो कि ऑलवेज परफॉर्म करना हो या ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब वो उसके बीच का स्टेटमेंट हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो एग्जीक्यूट ना हो। हमने उस स्टेटमेंट के फाइनली ब्लॉक में अगर हमने कुछ भी लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा फिक्स है। ठीक, तो सब क्या कहते हैं, जावा फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। चाहे हमारी एरर हैंडल हुई हो या ना हुई हो, मतलब एरर हैंडलिंग के लिए मतलब चाहे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ हो या ना हुआ हो, हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही। फिर क्या कहता है तीसरा पॉइंट कहता है हम फाइनली ब्लॉक को ट्राई या कैच ब्लॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के साथ या फिर ट्राई के साथ हम यूज़ कर सकते हैं फाइनली को। सिंटैक्स क्या कहता है, ट्राई, फिर नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम को लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में। फिर कैच ब्लॉक में किस किस तरीके की एरर जनरेट हो सकती है, एक्सेप्शन नेम, और फिर नेम में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर कैच एक्सेप्शन दूसरा एरर जनरेट अगर हो रहा है पॉसिबिलिटी तो एक्सेप्शन टाइप 2, फिर नेम 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर फाइनली जो फाइनली ब्लॉक का जो स्टेटमेंट होता है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। चलिए आइए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि किस तरीके का होता है। हमने क्या कहा, ट्राई कैच ब्लॉक के साथ फाइनली को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या कहा, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि डिवाइड बाय 0 एरर जनरेट करेगी। तो ट्राई इंट सी 20 डिवाइड बाय 0 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सी। अच्छा, अब हमने सी को प्रिंट कराया है। सी क्या वैल्यू है, 20 डिवाइड बाई 0। ये अभी तक वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, इन्फिनिटी भी नहीं डिफाइन की गई है, इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं हुई है। तो ये एरर जनरेट करेगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहाँ एरर हैंडल होगी, कैच ब्लॉक में। अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए ई आउटपुट ऑब्जेक्ट है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए किस तरीके जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें टाइप ऑफ एरर जनरेट करेगा। फिर फाइनली ब्लॉक में हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो क्या करेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो एरर टाइप ऑफ एरर जनरेट करेगी वो डिस्प्ले करेगा। फिर ऑलवेज एग्जीक्यूट कोड, फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एरर हैंडल हुई हो चाहे एरर हैंडल ना हुई हो। फिर फाइनली ब्लॉक के बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है तो रिमेनिंग कोड 1 और रिमेनिंग कोड 2 डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हम CMD पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, फिर जावा एग्जाम्पल क्या जनरेट किया, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारी जनरेट हो रही है। हेडर फाइल का नाम दिया और डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, ऑलवेज एग्जीक्यूट फाइनली ब्लॉक का है, और रिमेनिंग कोड 1 और रिमेनिंग कोड 2 हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट है। चलिए आइए दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमने क्या कहा कि अब हम ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक को यूज़ करते हैं कि हमारा जो एरर हैंडल होगी वो जावा कंपाइलर के थ्रू एरर हैंडल होगी। कैच का एक्सेप्शन हम कैच के एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो क्लास एग्जाम्पल 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ट्राई
इंट सी 20 डिवाइड बाई 0 ये एरर जनरेट करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पर हमने क्लैश ब्लॉक नहीं दिया है, तो जावा कंपाइलर हमारी एरर को हैंडल करेगा। और हमने फाइनली ब्लॉक दिया है ट्राई के साथ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो क्या किस तरीके की एरर जनरेट करेगा, जावा कंपाइलर एरर हैंडल करेगा और उसके बाद से हमारा ऑलवेज एग्जीक्यूटेड देगा फाइनली ब्लॉक का। क्या हुआ, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फिर एक्सेप्शन इन थ्रेड जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 हमारे एग्जाम्पल 2 के प्रोग्राम में एरर जनरेट हो रही है, जिसे कि जावा कंपाइलर हैंडल करेगा। ठीक, तो इस तरीके से फाइनली ब्लॉक को यूज़ किया जाता है। आगे हम इनम देखेंगे, जेनेरिक देखेंगे और उसके बाद से हम फाइल हेल्डिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।